हेलो दोस्तों, स्वागत है पावर टेक्निक स्टार इस पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बोले तो FEEE। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे यूनिट 1 पे, ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। एंड प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो सबसे पहले तो आप लोग प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए। प्रीवियस क्लासेस देखने के लिए आपको जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पे आपको मिल जाएगा FEEE प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्ट प्लेलिस्ट में चले जाएंगे एंड वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स जो है अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ से आप कोई भी लेक्चर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक दूसरा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, दैट इज़ डायोड। आज हम लोग डायोड्स के बारे में जो है बेसिक सी बातें सीखेंगे, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि सिलेबस में ज़्यादा डीप में है नहीं, बेसिक सी कंसेप्ट है। बेसिक सी कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो डायोड क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। डायोड दोस्तों एक पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। मैंने आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट के बारे में सिखाया था। तो ये होता है आपका पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड ये एक्चुअली एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, ठीक है। ये एक्चुअली एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसका दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। एंड इसके थ्रू सिर्फ करंट जो है एक ही डायरेक्शन पे फ्लो हो सकता है। इसके थ्रू करंट जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे फ्लो हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं डायोड। तो डायोड को हम लोग सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं, अ डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है। डिवाइस which has two terminals, एक होगा आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव को हम लोग, नेगेटिव टर्मिनल को डायोड का कैथोड कहते हैं एंड पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। इसको मैं बाद में लिखाऊंगा, चलो फिलहाल इतना ही लिख देते हैं। A diode is a semiconductor device which has two terminals and it allows only one directional flow of current, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर डायोड। डायोड क्या है? डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस व्हिच हैज टू टर्मिनल्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एंड इट अलाउज ओनली वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। तो इस बात को जो है आप लोग लिख लीजिए, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड इज कॉल्ड एनोड, ठीक है। एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डायोड इज कॉल्ड क्या होगा, कैथोड, ठीक है। ओके, तो एनोड किसे कहते हैं, कैथोड किसे कहते हैं डायोड के लिए? पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग कहते हैं एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डायोड इज कॉल्ड कैथोड। ओके, एंड डायोड का अगर सिंबल की बात करें, चलो यहाँ पे लिख देते हैं सिंबल ऑफ डायोड। तो ये होता है कुछ ऐसा, एक एरो ऐसा जाएगा, ठीक है। अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज आवर एरो। अच्छा ठीक है यार, अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया एंड ये लगा बैरियर एंड दिस इज आवर डायोड का सिंबल। एक ये टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल, कौन सा क्या टर्मिनल है? दिस इज आवर पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब ये है एनोड, एंड दिस इज आवर नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज कॉल्ड कैथोड, ठीक है। ओके, तो यहाँ से सिंबल से आप लोग देख सकते हैं कि करंट जो है इधर से इधर फ्लो हो सकता है, बट इधर से इधर नहीं फ्लो होगा। करंट का जो फ्लो है, ओके, तो ये आपका इससे इधर से इधर अलाउ है एंड दूसरी तरफ से वो अलाउ नहीं होता है, ठीक है। दूसरी तरफ से जो है वो अलाउ नहीं होता है। ओके, एंड आइडियली अ डायोड विल पास करंट, इस बात को भी आप लोग लिख लीजिए। आइडियली a diode will
pass current when its anode is made more positive than its cathode ठीक है। ओके, बात समझ में आया। जब इसका एनोड को हम लोग ज़्यादा पॉजिटिव देंगे एनोड पे, तो ये डायोड जो है, ये डायोड करंट को फ्लो कराएगा। ओके, ठीक है। तो इतनी बातें जो है आप लोग फटाफट से लिख लीजिए, आगे हम लोग और भी बातें जो है करने वाले हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए स्पेस यहाँ पे, तो मैं करता हूँ इसको इरेज। ओके, आप लोग जो है सारी बातों को लिख लीजिए, जितना मैं लिखाया हूँ आप लोगों को। ऐसे ही अगर आप लिखते जाएंगे तो आपका जो नोट है एग्ज़ाम के लिए खुद से प्रिपेयर होता जाएगा। ठीक है, अलग से आपको नोट की डिमांड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर PDF दे दीजिए, सर ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो मैं सब कुछ आपको दे रहा हूँ, सिर्फ आपको जो है खुद से नोट बनाने हैं। ठीक है, लिखने हैं। नोट्स तो मैं दे रहा हूँ, आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इतना आलसी मत बनो, कुछ लिखा करो। ओके, चलो। तो अभी जो है हम लोग देखेंगे कि डायोड आपका, मैंने अभी भी बताया आपको कि डायोड एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो डायोड को हम लोग एक्चुअली सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही बनाते हैं। डायोड्स आर normally made of either of the two semiconductor material। ठीक है, फर्स्ट वन इज सिलिकॉन, ओके, सेकेंड वन इज जर्मेनियम। तो डायोड को जो है इन दो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया जाता है, इधर सिलिकॉन से या फिर जर्मेनियम से, कुछ भी हो सकता है, किसी एक को यूज़ करके जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, ओके। एंड डायोड को हम लोग एज ए स्विच जो है यूज़ करते हैं। चलो अभी हम लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं, कुछ एप्लीकेशन डायोड कौन से काम के लिए यूज़ होता है। देन उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ डायोड को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। ये सारी चीज़ें जो है बेसिक सी बातें हैं, हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ बेसिक सी बातें जो है हम लोग डायोड से कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट वन इज डायोड एज अ रेक्टिफायर। डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो डायोड को हम लोग एज अ रेक्टिफायर जो है यूज़ करते हैं। रेक्टिफायर के बारे में हम लोग आगे और भी पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप लोग छोटा सा कंसेप्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर इज हिज सिस्टम, रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस, ओके, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। टू डायरेक्शनल करंट को हम लोग क्या करते हैं, हम आपका वन डायरेक्शन करंट बनाते हैं, सिर्फ आपका AC से DC बनाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसफार्मर के बाद जो डायोड का एक छोटा सा सर्किट होता है, कुछ ऐसा सर्किट होता है। डायोड को कुछ इस तरह से अरेंज किया जाता है। ठीक है, डायोड को जो है कुछ इस तरह से अरेंज किया जाता है। आप लोगों ने इस तरह का सर्किट का डायग्राम देखा होगा। ओके, 4 डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। 4 डायोड को कुछ इस तरह से कनेक्ट जो है किया जाता है। एंड यहाँ पे ये पॉइंट एंड ये पॉइंट को हम लोग कहाँ पे जोड़ते हैं, ट्रांसफार्मर 1, ट्रांसफार्मर 2। ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट मिलेगा उसको हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं एंड यहाँ से हमें 2 टर्मिनल मिलता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। इसके बारे में हम लोग आगे जाके और भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इधर आप लोगों ने अगर किसी भी चीज़ का पावर सप्लाई सर्किट जो है देखा होगा, पावर सप्लाई सर्किट, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर रहता है। ठीक है, एक ऐसा जो ट्रांसफार्मर रहता है, उसके बगल में कुछ ऐसे जो है डायोड ऐसे लगा होता है। 4 डायोड जो है ऐसे लगा होता है
एंड उसके साथ एक ऐसा बड़ा सा कैपेसिटर लगा होता है। तो यहाँ पे जो सर्किट सिस्टम बनाया जाता है उसको एक्चुअली यही सिस्टम से बनाया जाता है। दिस इज़ आवर रेक्टिफायर सर्किट, ठीक है। ट्रांसफार्मर के बाद ये आपका रेक्टिफायर सर्किट होता है। तो ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज ड्रॉप डाउन होकर निकलता है, ठीक है, वो आपका AC में ही निकलता है, उसको फिर रेक्टिफिकेशन करके हम लोग उसको DC में कन्वर्ट करते हैं। चलो ये तो हमारा फर्स्ट यूज़ हो गया। दैट सेकंड यूज़ होता है आपका डायोड्स इन द क्लिपिंग सर्किट्स। डायोड्स इन द क्लिपिंग सर्किट्स। अब ये क्लिपिंग सर्किट्स क्या है इसके बारे में आप लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग याद रखिए ये क्लिपिंग सर्किट होता है एक, जहाँ पे डायोड का यूज़ किया जाता है। एंड तीसरा डायोड्स इन द क्लैंपिंग सर्किट्स। क्लैंपिंग सर्किट्स तो क्लिपिंग सर्किट्स, क्लैंपिंग सर्किट्स, इसके बारे में आप लोग जो है बाद में बहुत ही फर्दर डिटेल्स के साथ स्टडी करने वाले हैं। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये सर्किट जो है इसको पढ़ना होगा सेकेंड ईयर में, ओके। फिलहाल आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि डायोड्स क्लिपिंग सर्किट में भी यूज़ होता है, क्लैंपिंग सर्किट में भी यूज़ होता है, ओके। चौथा यूज़ देख लेते हैं। डायोड्स आर यूज्ड इन लॉजिकल गेट्स, ठीक है। लॉजिकल गेट्स, तो लॉजिकल गेट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, एंड गेट, देन नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट, इन सभी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो इनको हम लोग जो है फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अप्लाइड फिजिक्स 2 में पढ़ने वाले हैं, एक चैप्टर इसी के ऊपर डेडिकेटेड है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो आप लोग ये जो है याद रखिए। देन हम लोग एक और यूज़ लिखते हैं। डायोड्स आर यूज्ड इन रिवर्स करंट प्रोटेक्शन। तो डायोड को जो है हम लोग रिवर्स करंट प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब एज ए स्विच हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है कि डायोड सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे करंट को फ्लो करता है। इन केस यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर कोई दूसरा कोई चीज़ हो गया है कि जिससे रिवर्स करंट आ रहा है, तो उसको कौन रोकेगा? डायोड उसको रोक देगा एंड सारे जो कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स उसको वो सेव कर देगा, ओके, वो नष्ट होने से बचाएगा। तो हम लोग रिवर्स करंट प्रोटेक्शन के लिए भी क्या यूज़ करते हैं? आपका डायोड्स यूज़ करते हैं। तो दिस आर द यूज़, आप लोगों को ये सभी बातें जो है याद रखना है। अभी चलो अभी हम लोग जो है टाइप्स ऑफ डायोड देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ डायोड में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ नाम अगर याद रखते हैं डायोड्स के तो हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो मैं 2-3 डायोड के बारे में थोड़ा बहुत आपको लिखा दूंगा, 2-3 पॉइंट, उन सभी पॉइंट को लिख के रखिएगा। अदरवाइज आप लोग सिर्फ नाम ही याद रखते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। चलो हेडिंग लगाते हैं, टाइप्स ऑफ डायोड्स। टाइप्स ऑफ डायोड्स, ओके, टाइप्स ऑफ डायोड। तो डायोड में सबसे जो फेमस डायोड है दैट इज LED, ठीक है। LED का फुल फॉर्म क्या है? MCQ में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LED? तो ये होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, जिसके थ्रू क्या होता है आपका, जिस डायोड के थ्रू अगर करंट पास होगा तो आपका लाइट जो है निकलता है, लाइट देता है वो डायोड, उसको हम लोग कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड या फिर LED, ओके, ठीक है। देन उसके बाद आता है दूसरा लेज़र डायोड। अब ये जो डायोड है दोस्तों, यहाँ से लेज़र रे जो है, लेज़र लाइट जो है निकलता है, इसको हम लोग कहते हैं लेज़र डायोड। तो आप लोगों ने लेज़र लाइट तो देखा होगा, कहीं ना कहीं बचपन में देखा होगा, अभी भी आप लोग देखते हैं लेज़र लाइट,
ओके, तो वहाँ पे लेज़र डायोड जो है इस्तेमाल किया जाता है। देन उसके बाद तीसरा टाइप देख लेते हैं, एवलांच डायोड। एवलांच डायोड, ये भी एक तरह का डायोड होता है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चौथा हो गया आपका जेनर डायोड। अच्छा, जेनर बोले तो स्पेलिंग क्या होगा, जेड से स्टार्ट होगा, जेनर डायोड। ओके, पांचवा देख लेते हैं हम लोग, जेनर के बाद आता है आपका स्कॉटकी डायोड। ओके, छठा होता है फोटोडायोड, फोटोडायोड। ओके, एंड पीएन जंक्शन डायोड। ओके, तो दिस आर द टाइप्स ऑफ डायोड। तो इन सभी टाइप्स का जो है नाम आप लोग याद रखिएगा। अगर आपको पूछा जाए कि डायोड क्या है, डायोड के कुछ टाइप्स के नाम बताओ, तो आप लोग ये सारे डायोड्स जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एंड इनमें से 1, 2, 3 से आपका एमसीक्यू सवाल भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने लेड के बारे में बताया, एलईडी के बारे में। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। एंड लेज़र डायोड में किस तरह का लाइट आपका एमिट होता है वो भी है। एवलांच डायोड जो है वो आपका कौन से बायस में काम करता है, फॉरवर्ड या फिर रिवर्स, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। जेनर डायोड कौन से बायस में काम करता है, स्कॉटकी डायोड जो है कहाँ पे यूज़ होता है, फोटो डायोड हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो दिस आर द सिंपल क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। ओके, तो इन सभी को एक एक करके थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इन सभी से वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, वो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। चलो, तो लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में 2-3 बातें जो है कर लेते हैं अभी हम लोग। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें जो कि पूछा जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ओके, चलो, तो यहाँ पे क्या है, when an electric current between the when an electric current between the when an electric current between the electrodes passes through this diode, through this diode, light is produced, ठीक है। जब एलईडी डायोड के थ्रू, ठीक है, एलईडी के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तब यहाँ से जो है लाइट एमिट होता है। ओके, ठीक है। एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड when sufficient current passes in forward bias, ठीक है। ओके, तो देखो एलईडी आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, एलईडी जस्ट लाइक हमारा कुछ इस तरह का होता है, ऐसे 2 टर्मिनल होता है, ठीक है। यहाँ पे एक सिस्टम रहता है, ऐसे कुछ ऐसे सिस्टम रहता है। अगर हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो है लाइट ग्लो होता है। ओके, एंड एलईडी प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप लोग भी यूज़ करते होंगे, घर में एलईडी बल्ब यूज़ करते होंगे, एलईडी स्क्रीन्स यूज़ करते होंगे, एलईडी का जो मोबाइल का स्क्रीन होता है वहाँ पे भी इस तरह का एलईडी जो है आपका, इस तरह का डायोड जो है यूज़ किया जाता है। तो एलईडी अभी प्रेजेंट टाइम में हर जगह पे यूज़ किया जाता है। ओके, एंड इसका एडवांटेज ये है कि ये आपका बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाता है, इसका जो ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है, वो बहुत लॉन्ग है।
मतलब बहुत दिन तक ये टिकता है। एंड यहाँ पे इसका जो कॉस्ट है वो भी आपका बहुत कम है, ठीक है, ओके। एंड कुछ एलईडी ऐसे होते हैं जिसके थ्रू आपका जो लाइट है वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन लाइट प्रोड्यूस होता है, लाइट आपका दिखता नहीं है। इस तरह के एलईडी भी है, ठीक है, ओके, वो अलग काम के लिए यूज़ किया जाता है। चलो, तो LEDs are less costly, durable and easily manufactured, ठीक है। अगर यूजेस बताएं, यूजेस अगर देखेंगे, यूजेस तो होता है एलईडी बल्ब्स में यूज़ होता है, एलईडी बल्ब्स, ओके, एलईडी स्क्रीन्स देते हैं, ठीक है। स्क्रीन सब टीवी का भी हो सकता है, मोबाइल का भी हो सकता है, एलईडी स्क्रीन्स, ओके, एंड अदर पर्पसेस, ठीक है, ओके। तो एलईडी जो होते हैं दोस्तों वो आपका 2 कलर या फिर 3 कलर का भी हो सकता है। एलईडी में ऑल्सो प्रोड्यूस ट्राई कलर्स एट अ टाइम, ठीक है। एलईडी जो है एक ही साथ 3 कलर भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, ओके। एंड ये जो लाइट कलर जो है दोस्तों, ये जो कलर्स है एलईडी का, वो डिपेंड करता है कि इसके बीच में एनर्जी गैप क्या है एंड कौन सा सेमीकंडक्टर यूज़ किया गया है। तो उतनी बातें हम लोग नहीं करेंगे फिलहाल, ये सभी बातें जो है आप लोग लिख लीजिए। एलईडी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, दैट इज़ वाई मैंने इतने सारी बातें आप लोगों को लिखाई हैं, ठीक है। अगर दूसरा टाइप ऑफ डायोड होता तो इतना बातें मैं लिखाता नहीं, एक ही लाइन पे ख़त्म कर देता, ओके। क्योंकि एलईडी प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो यहाँ से 2-1 सवाल जो है MCQs में पूछा जा सकता है, ओके। चलो, तो अभी चलते हैं हम लोग दूसरे डायोड में, दैट इज़ लेज़र के बारे में 1-2 बातें जो है हम लोग कर लेते हैं। लेज़र दूसरे टाइप हो गया लेज़र डायोड, ओके। अब ये लेज़र डायोड क्या होता है, देखो, ये आपका एक तरह का डायोड होता है जो कि कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस करता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ डायोड that produces कोहेरेंट लाइट, ठीक है। कोहेरेंट लाइट बोले तो लेज़र लाइट ये आपका प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड it is highly used in CDs, DVDs, हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क जो होते हैं, HDDs एटसेट्रा, ओके। तो ये था इसके बारे में बात। एंड इसका जो ड्रॉबैक है, द मेन ड्रॉबैक of laser diode is the main drawback of laser diode is its limited life, ठीक है। इसका जो लाइफ होता है वो लिमिटेड होता है, इट्स लिमिटेड लाइफ। अच्छा, ये जल्दी जो है नष्ट हो जाता है, इसका लाइफ जो है लिमिटेड है, ये कितना चलेगा, कितना दिन यूज़ कर सकते हैं, उसका जो है ये आपका लिमिटेड होता है, ठीक है, ओके। चलो, ये तो हमारा हो गया दूसरा। अभी बात करेंगे हम लोग एवालांच डायोड के बारे में, ओके। एवालांच डायोड क्या होता है, अब ये होता है आपका, इट बिलोंग्स टू रिवर्स बायस, type, okay।
ये जो आपका डायोड होता है एवलांच डायोड, ये आपका बिलोंग करता है रिवर्स बायस टाइप पे, ठीक है, रिवर्स बायस टाइप। एंड यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग फोटो डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर फोटो डिटेक्शन, ठीक है। एक ही बात में इसको याद रखिएगा, फोटो डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, अभी चौथे पे चले आते हैं, जेनर डायोड। अब ये जेनर डायोड क्या है? जेनर डायोड जो है बहुत ही यूज़फुल टाइप है ये। इट इज़ मोस्ट यूज़फुल diode and used for reference stable voltage। ओके, ठीक है, स्टेबल रेफरेंस वोल्टेज। एंड यहाँ इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है दादा? कहाँ पे यूज़ किया जाता है दादा? बोलो दादा, कहाँ पे यूज़ किया जाता है इसको यूज़ किया जाता है पावर सप्लाईज में, मोस्टली यूज्ड इन पावर सप्लाईज, ठीक है। पावर सप्लाई सर्किट जो होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ जो है ज़्यादा किया जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे यूज़ किया जाता है। चलो अब हम लोग और भी टाइप्स देख लेते हैं, और भी टाइप्स क्या क्या है। और 3 टाइप्स है, 3 टाइप को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड में देखेंगे, उसका बायसिंग देखेंगे, ठीक है, रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, ये सभी देखने वाले हैं। ये सभी छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखिएगा, लिख लीजिए फटाफट से सारी बातें, जितना भी मैं लिखा रहा हूँ आपको एक एक करके लिख के रखिएगा, ठीक है। तो आपको अलग से मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब भी क्लास करने बैठोगे मेरा, तो डेफिनेटली पेन एंड कॉपी निकाल के बैठिएगा। आपको नोट में बहुत सारी चीज़ें लिखाता हूँ, उन सभी चीज़ों को एक एक करके आप लोग लिखते जाइएगा। ओके, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे स्कॉटकी डायोड्स, ठीक है। अब ये डायोड के बारे में उतना ज़्यादा जानना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आप लोग ये देख लीजिए कि ये होता है आपका सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड। इट इज़ अ सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। एंड कहाँ पे यूज़ होता है? डायरेक्ट इसको बात रेक्टिफायर एप्लीकेशन, हाईली यूज्ड एज रेक्टिफायर डायोड्स। ओके, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद फोटो डायोड्स होता है आपका सोलर पैनल्स में जो भी डायोड यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, उसको हम लोग फोटो डायोड कहते हैं, ठीक है। ये होता है आपका फोटो डायोड। इट इज अ रिवर्स बायस डायोड एंड यूज्ड इन सोलर सेल्स, ठीक है, सोलर सेल्स टू generate इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ओके, देन उसके बाद आता है आपका पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसको भी हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं दोस्तों? आपका यूज़ करते हैं आपका रेक्टिफायर डायोड्स, एज ए रेक्टिफायर डायोड्स यूज्ड हाईली एज रेक्टिफायर डायोड्स, ठीक है। तो जो भी पीएन जंक्शन डायोड होते हैं दोस्तों, उसको हम लोग रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए जो है
यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे पी एन जंक्शन क्या है, पी फॉर पी टाइप मटेरियल एंड एन टाइप मटेरियल को मिला के जो है इस तरह के डायोड को जो है बनाया जाता है। एंड इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग सीखने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स में। जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, तब इस चीज़ को हम लोग वहाँ पे और भी डिटेल्स के साथ जो है स्टडी करने वाले हैं। फिलहाल इस सब्जेक्ट के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिलहाल इस सब्जेक्ट के लिए जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग फिजिक्स में ही डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। ओके, चलो इसको यहाँ से रहने देते हैं। एंड अभी हम लोग चले जाते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस। ठीक है, हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस डायोड। दूसरा हो जाएगा रिवर्स ठीक है। तीसरा हो जाएगा जीरो बायस्ड, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक। देखिए तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट हो गया फॉरवर्ड बायस्ड, दूसरा हो गया रिवर्स बायस्ड एंड तीसरा हो गया जीरो बायस्ड। ओके, चलो अब एक एक करके इन तीनों को जो है हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में स्टडी करते हैं। ओके, जैसे देखो मैंने क्या कहा था कि डायोड का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह सा होता है। ओके, दिस इज आवर पॉजिटिव एंड दिस इज आवर नेगेटिव टर्मिनल। ओके, जब इस पॉजिटिव टर्मिनल बोले तो एनोड को हम लोग क्या करते हैं, एनोड का जो वोल्टेज होता है पॉजिटिव, ये आपका ज़्यादा होता है। इसमें अगर पॉजिटिव ज़्यादा होगा, ओके, इससे इसका पॉजिटिव वोल्टेज जो है ये आपका ज़्यादा होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, व्हेन द एनोड is more positive than cathode, it is called forward biased। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायस। एंड ये आपका करंट को फ्लो करता है एंड it is readily flow the current। ठीक है, ओके। दूसरा, when the cathode स्पेलिंग क्या है, CATH, cathode is more positive than anode, it is called reverse biased। and it blocks the flow of current। ठीक है, करंट का फ्लो जो है ये बंद कर देता है। एंड when the voltage potential between the terminals is zero, दिख रहा है आपको, इज जीरो, it is called zero biased। ठीक है, it is called zero biased।
ठीक है। ये हमारा है फॉरवर्ड बायस, दिस इज ऑल अबाउट द रिवर्स बायस एंड दिस इज ज़ीरो बायस। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को जो है लिख लीजिए फटाफट से। एंड आगे हम लोग थोड़ा सा जो है इसका एक ग्राफ देखने वाले हैं, बायसिंग का जो ग्राफ है फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस का हम लोग देखने वाले हैं क्या, एक ग्राफ। चलो चलो अभी हम लोग क्या लेते हैं, एक डायोड लेते हैं, पी एन जंक्शन डायोड लेते हैं, एक पी एन जंक्शन डायोड को लेते हैं, पी एन जंक्शन डायोड। इसका जो है स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। ठीक है, पी एन जंक्शन डायोड का जो स्ट्रक्चर देखते हैं दैट इज़ लाइक आपका ये होता है। ओके ठीक है, ये पी ये एन, यहाँ पे आपका ये बॉर्डर हो गया, इधर है एन टाइप मटेरियल एंड इधर है पी टाइप मटेरियल। अभी पी टाइप मटेरियल बोले तो क्या, पॉजिटिव टाइप मटेरियल एंड ये होता है नेगेटिव टाइप मटेरियल। ये यहाँ पे जो मटेरियल होगा, ठीक है, डायोड का यहाँ पे जो मटेरियल होगा, यहाँ पे आपका फ्री इलेक्ट्रॉन जो है लाई करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको मैं ऐसे ब्लैक करके लिखता हूँ। ठीक है, दिस आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इस मटेरियल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा एंड फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज़ वाई हम लोग इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव टाइप मटेरियल, एन टाइप एंड ये हो गया पी टाइप। यहाँ पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन होल्स रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल रहेगा, ये सभी इलेक्ट्रॉन होल जो है दोस्तों ये आपका इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। ओके, ये होगा पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन सभी होगा नेगेटिव। ठीक है, ओके तो देखो अब ये हमारा क्या है, एक पी एन जंक्शन डायोड हो गया। तो देखो अब ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गया, जब हम लोग ऐसे पी टाइप एंड एन टाइप को आसपास रखेंगे तो यहाँ पे इस बॉर्डर पे एक आपका क्या होगा कि जो चार्ज है उसके बीच में थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा उसमें। ठीक है, थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा, जैसे कि नेगेटिव से ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे एक लेयर जो है डेवलप होगा। ओके, इसके बाद का केस क्या होता है, देखो इसके बाद का केस क्या होता है कि यहाँ पे ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होल्स है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन होल्स है ये इस लेयर के कुछ आसपास जो है ऐसे चले आएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लेयर के कुछ आसपास चले आएगा एंड ये सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे चला आएगा कुछ इस तरह से मान लेते हैं, दिस इलेक्ट्रॉन होल सभी यहाँ पे आ गया है एंड सभी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे चला आया है। ओके, तो यहाँ पे एक लेयर जो है फॉर्म हुआ है, लेयर, यहाँ पे एक लेयर जो है फॉर्म हुआ है। ठीक है, ओके, यहाँ पे जो है एक लेयर फॉर्म हुआ है, इसका चार्ज लगभग पॉजिटिव जैसा रहेगा, इसका नेगेटिव रहेगा। तो इस लेयर को हम लोग कहते हैं क्या, इस लेयर को हम लोग कहते हैं डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर। इस कंसेप्ट को मैं फिजिक्स में और अच्छी तरह से समझाऊंगा, डीप में ले जाके समझाऊंगा। फिलहाल आपको रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस समझाने के लिए थोड़ा सा मैं इसको समझा रहा हूँ इसलिए। ओके, इसको हम लोग बाद में फिजिक्स में बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। तो कुछ ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इस यहाँ पे चला आएगा एंड ये जो पी टाइप इलेक्ट्रॉन होल्स है, ठीक है, ये यहाँ पे चला आएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में एक थोड़ा सा अट्रैक्शन होने की वजह से ये आपका यहाँ पे चला आएगा। ये आपका पूरा एम्प्टी हो गया। ठीक है, ये पूरा एम्प्टी, यहाँ पे जितने भी एटम्स होगा वो रहेगा। ठीक है, लेकिन चार्ज जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इसी लेयर पे आ जाएगा एंड जितने भी इलेक्ट्रॉन होल्स है वो इसी लेयर पे आपका आ जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर। अब क्या है, अब हम लोग अगर यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे वोल्टेज सोर्स लगाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या लगा रहे हैं, फॉरवर्ड बायस लगा रहे हैं। फॉरवर्ड बायस बोले तो ये आपका था, ये क्या था आपका, इधर एनोड, इधर कैथोड, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो बैटरी को हम लोग इसी तरह से लगा रहे हैं। ठीक है, बैटरी को जो है इसी तरह से लगा रहे हैं, इधर हम लोग पॉजिटिव लगा रहे हैं, इधर नेगेटिव लगा रहे हैं।
तो पॉजिटिव देने से क्या हो रहा है, देखो पॉजिटिव देने से क्या हो रहा है दोस्तों, पॉजिटिव देने से इधर पॉजिटिव देने से ये सभी पॉजिटिव्स है, ओके सभी पॉजिटिव्स है, एंड इधर हम लोग दे रहे हैं नेगेटिव, इधर हम लोग दे रहे हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी तो नेगेटिव है, एंड हम लोग इधर क्या दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं। तो नेगेटिव जो है, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को इधर धक्का देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को जो है इधर धक्का देगा, एंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर आएगा। तो इन फॉरवर्ड बायस केस क्या हो रहा है हमारा, फॉरवर्ड बायस केस क्या हो रहा है हमारा, यहाँ से जो एक लेयर है, मान लेते हैं ये आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है उधर चला गया है, उधर चला गया है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक ऐसा बचा है, मतलब यहाँ पे ये जो पहले वाला सीरीज था, ठीक है, ये जो पहला वाला लाइन था इलेक्ट्रॉन्स का, मान लेते हैं ये इस नेगेटिव चार्ज की वजह से आपका ये नेगेटिव चार्ज इसको धक्का दिया है, तो ये पूरा लाइन जो है इधर चला आया है, इधर आके ये इसके साथ क्या है, मिल गया है, ओके, एंड फिर ये आपका ऐसे पूरा राउंड होके ऐसे घूम गया है, ओके, पूरा राउंड होके ऐसे घूम गया है, ये यहाँ पे चला गया है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये जो लाइन है ये तो घूम गया है ऐसा, ठीक है, पॉजिटिव यहाँ पे चला आया है, एंड ये जो लाइन रह गया ये सिर्फ यहाँ पे रह जाएगा। तो डिप्लेशन लेयर जो है हमारा वो पहले से थोड़ा सा थिन हो जाएगा, पहले से थोड़ा सा पतला हो जाएगा, एंड इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इधर का इलेक्ट्रॉन इधर पास हुआ है, मतलब करंट का जो है फ्लो हुआ है, ओके, करंट का जो फ्लो हुआ है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होता है तो करंट अपोजिट में फ्लो होगा, ठीक है ना। आप लोगों को ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो होगा करंट उसके अपोजिट दिशा में फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन से दिशा में फ्लो हुआ है, इधर से हम लोगों ने नेगेटिव दिया, ये नेगेटिव आके इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन आके ये इलेक्ट्रॉन होल्स में आके फिल हो गया, एंड फिर ये आके यहाँ पे घूम गया। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस दिशा में घूम रहा है, लेकिन करंट जो है इस दिशा में घूमेगा, मतलब करंट इस तरफ घूमेगा, दिस इज करंट, एंड इधर से इधर क्या इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में हमारा ये होता है। एंड अगर हम लोग बात करें रिवर्स बायस की, तो रिवर्स बायस में क्या होगा, देखो इसी को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ रिवर्स बायस को। रिवर्स बायस में क्या होगा, सिर्फ कुछ ही चेंज होगा, बातों को पहले समझ लीजिए, देन उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो अब ये तो डिप्लेशन लेयर हो गया, अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो है रिवर्स बायस कनेक्ट किए हैं, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है, इधर प्लस इधर जो है माइनस जो है हम लोग कनेक्ट किए हैं, ओके। तो देखो अब ये जो माइनस है दोस्तों, ये माइनस क्या करेगा, ये माइनस ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने नहीं देगा, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने नहीं देगा, एंड उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की लेयर्स जो है वो जमा होने लगेगा, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रॉन जो है इधर से हम लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इधर ये जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है इधर से, इलेक्ट्रॉन्स जो है ये जा रहा है इधर से, ये इस तरफ जाएगा, ओके, इस तरफ जाएगा, एंड यहाँ पे जमा होने लगेगा, ओके। तो इस तरह से हमारा जो डिप्लेशन लेयर है वो पहले से थिक हो जाएगा, पहले से थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, एंड फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा था, ये आपका पतला हो रहा था, ये मोटा हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इतना ही आपको समझना है, बाकी बातें जो है हम लोग अप्लाइड फिजिक्स में करेंगे जब हम लोग पीएन जॉनसन सीखेंगे, इसको और भी डिटेल्स से मैं समझाऊंगा। फिलहाल अभी मैंने थोड़ा सा ही आपको समझाए हैं, बेसिक कंसेप्ट समझाए हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि जो डिप्लेशन लेयर होता है वो आपका पतला हो जाता है, एंड रिवर्स बायसिंग में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्यूमुलेटेड होके क्या होगा, एक्यूमुलेटेड होके वहाँ पे डिप्लेशन लेयर को जो है वो आपका थिक बना देगा, मोटा बना देगा। अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इसके बीच में एक ग्राफ देखेंगे, ठीक है। ग्राफ किसके किसके बीच में होगा, इधर होगा करंट, एंड इधर क्या होगा आपका, इधर होगा आपका वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज, इधर करंट होगा, इधर वोल्टेज होगा। तो फॉरवर्ड बायस की बात करें अगर, फॉरवर्ड बायस में क्या होगा
कि करंट अगर हम लोग देंगे, मान लेते हैं इतना वोल्टेज हम लोगों ने दिए हैं, ठीक है, इतना वोल्टेज हम लोगों ने दिए हैं, तो करंट जो है वो फ्लो होगा कुछ इस तरह सा। चलो इसको रेड मार्क से हम लोग करते हैं, ठीक है, इसको कुछ रेड मार्क से ऐसे करते हैं। वोल्टेज को थोड़ा और बढ़ाए हैं हम लोगों ने, यहाँ पे कर दिए हैं, तो करंट और भी ज़्यादा फ्लो हुआ है। जितना वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से करंट जो है कुछ अमाउंट पे आपका फ्लो हो रहा है, करंट जो है फ्लो हो रहा है, वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ फ्लो हो रहा है। एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके थोड़ा सा अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं तो जो करंट होगा वो कुछ इस तरह से फ्लो हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाने से करंट जो है अब इस तरह से फ्लो होगा, ज़्यादा अमाउंट पे करंट फ्लो होगा, तो इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं नी वोल्टेज, नी वोल्टेज, ठीक है। ओके, इसको हम लोग कहते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज इज द वोल्टेज आफ्टर व्हिच द करंट इज फ्लोइंग फ्रीली, ठीक है, करंट जो है वो फ्रीली फ्लो होता रहेगा। ओके, देखो वोल्टेज पहले हम लोगों ने डायोड में जो है वोल्टेज 0 लगाए थे, तो करंट भी आपका कोई फ्लो नहीं हो रहा था, तो वोल्टेज थोड़ा सा हम लोगों ने दिया तो करंट थोड़ा सा फ्लो हुआ, और उससे ज़्यादा हम लोग वोल्टेज दिया तो उससे ज़्यादा करंट फ्लो हुआ। लेकिन इससे ज़्यादा, इस पॉइंट से ज़्यादा हम लोग अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तो ये आपका करंट जो है फ्रीली फ्लो होता रहेगा। अब हम लोग चाहे जितना वोल्टेज बढ़ाते, करंट जो है फ्रीली फ्लो होता रहेगा। तो फॉर सिलिकॉन, ठीक है, फॉर सिलिकॉन, अब ये सिलिकॉन के लिए ये जो वोल्टेज होता है वो होता है आपका फॉर सिलिकॉन। अगर डायोड जो है वो सिलिकॉन का है तो फिर ये होता है 0.7 वोल्ट। ओके, अगर ये जर्मेनियम है, जर्मेनियम, तो ये होता है आपका लगभग कितना होता है 0.3 वोल्ट, ठीक है। ओके, तो सिलिकॉन का अगर डायोड है तो उसको फॉरवर्ड बायस में अगर हम लोग सिर्फ 0.7 वोल्टेज देंगे तो करंट को वो इजीली फ्लो करता है। ओके, अगर जर्मेनियम का है तो उसको और भी कम वोल्टेज लगता है, 0.3 वोल्टेज लगता है। इतना वोल्टेज देने से डायोड जो है हमारा ठीक ठाक वर्क करता है। तो ये था हमारा फॉरवर्ड बायस की कहानी। अब हम लोग चले जाते हैं रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में कुछ इस तरह होगा, रिवर्स होगा, ठीक है, रिवर्स बायस में कुछ इस तरह सा होगा, जो होगा ये इस तरह का होगा, ठीक है। ओके, एंड ये आपका वर्टिकल जो लाइन है उसको करंट देते हैं, ऐसे रखते हैं इसको, ठीक है, ये नेगेटिव वोल्टेज, ये आपका पॉजिटिव वोल्टेज, ये नेगेटिव करंट, ये पॉजिटिव करंट, ठीक है, ये होगा आपका करंट, अच्छा करंट, ठीक है, एंड ये होगा नेगेटिव करंट। ओके, तो रिवर्स बायस में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, नेगेटिव वोल्टेज जो है प्रोवाइड करते हैं, नेगेटिव वोल्टेज जो है वो आपका प्रोवाइड करते हैं। तो देखो हम लोगों ने रिवर्स में कनेक्ट किया है, रिवर्स में तो वोल्टेज क्या जाएगा, वोल्टेज क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा, इधर जाएगा। चलो, तो इतना हम लोगों ने दिया है रिवर्स वोल्टेज, ठीक है, नेगेटिव में इतना वोल्टेज दिए हैं, तो इससे करंट जो है कोई फ्लो नहीं हुआ। ओके, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे करंट जो है थोड़ा सा फ्लो होने लगेगा रिवर्स डायरेक्शन पे, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन पे। वोल्टेज बढ़ाने से जो करंट है वो फ्लो हो रहा है लेकिन रिवर्स पे फ्लो हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से जाएगा वो। ओके, एंड एक सर्टेन पॉइंट के बाद अगर हम लोग वोल्टेज और भी बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जो करंट है वो आपका ऐसे चला जाएगा, मतलब हमारा जो सिस्टम है, जो डायोड है वो ब्रेक हो जाएगा, डायोड का फंक्शन आपका पूरा जो है लुल हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको नेगेटिव में वोल्टेज दे रहे हैं। रिवर्स बायस का मतलब क्या है, उसको हम लोग नेगेटिव में वोल्टेज दे रहे हैं। तो नेगेटिव में अगर ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो एक टाइम बाद वो आपका क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं एवालेंज ब्रेकडाउन, ठीक है, एवालेंज ब्रेकडाउन। ओके, ये होता है हमारा रिवर्स बायस का डायग्राम एंड ये होता है हमारा फॉरवर्ड बायस का डायग्राम। ओके दोस्तों, चलो क्लास को जो है यहाँ पे हम लोग इन कर देते हैं एंड बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर के बारे में, FET, मॉसफेट, सभी चीज़ें जो है हम लोग उसी क्लास में ख़त्म करेंगे। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे हमारा सिग्नल के बारे में, AC DC सिग्नल, उन सभी के बारे में स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना जो पढ़ाई है बराबर करते रहना एंड अपना तबीयत का ख्याल भी रखना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।